अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज नंबर 2.6 जो कि इस चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम्स। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है और हमने लॉग को यूज़ करते हुए इन्हें सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम लेट करेंगे x इक्वल है 57.86 मल्टीप्लाइड बाय 4.385। जितने भी हमारे पास यहाँ क्वेश्चन गिवन हैं सब में हमारा फर्स्ट पार्ट यही होगा कि x को हम सपोज कर लेंगे कि वो इक्वल है जो भी क्वेश्चन गिवन है। सेकंड पार्ट में सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों साइड्स पर हम लॉग ले लेंगे। लॉग x इज इक्वल टू लॉग 57.86 मल्टीप्लाइड बाय 4.385। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है इसमें वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और जब लॉग को एक्सपेंड किया जाता है तो ये लॉग दोनों वैल्यूज के साथ आएगा और मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा प्लस में। सो लॉग 57.86 प्लस लॉग 4.385। अब हमें इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है लॉग की। फर्स्ट हमारे पास गिवन है लॉग 57.86। हमें यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। अब चूँकि दो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, दो डिजिट्स हैं पहले, तो हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद डेसिमल को दिया करते हैं और अगर हम डेसिमल को 5 के बाद शिफ्ट करते हैं तो एक डिजिट बीच में आ रहा है। इट मीन्स दैट यहाँ जो कैरेक्टर बनेगा वो है 1। अब लॉग टेबल में हम 57 को चेक करेंगे 8 में, देन 57 को चेक करेंगे 6 में और इन दोनों को ऐड करने से बन जाएगा 27। यहाँ हम रख लेते हैं अपना लॉग टेबल। पहले हमें चेक करना है 57 को 8 में, तो 57 की जो वैल्यू 8 में बन रही है वो है 7619। अब हमें 57 को चेक करना है 6 में। 57 की वैल्यू जो 6 में आ रही है मेन डिफरेंस कॉलम में वो है 5 और 5 को हम इसमें प्लस कर देते हैं। तो ये जो हमें वैल्यू मिल गई है ये बन गई 7624। मैंटीसा और करेक्टर को हम एक साथ लिखते हैं तो हमारी लॉग की वैल्यू बन जाती है। अब सेकंड में हमारे पास 4 है, फर्स्ट वैल्यू के बाद ही डेसिमल है, मीन्स यहाँ जो करेक्टरिस्टिक की वैल्यू है वो 0 होगी। और मैंटीसा के लिए पहले 43 में हम चेक करेंगे, 43 को हम चेक करेंगे 8 में, देन 5 में और इन दोनों को प्लस कर देंगे। पहले हम देख लेते हैं 43 यहाँ गिवन है। 43 को चेक करना है हमें 8 में और वैल्यू आ रही है 6415। ये देखिए यहाँ पर वैल्यू गिवन है 6415। 6415। अब 43 को हमें चेक करना है 5 में और मेन डिफरेंस कॉलम में हमारे पास जो वैल्यू बन रही है 5 में वो है 5। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं 6420। तो हमें जो सेकंड वैल्यू मिल गई है लॉग की वो है 0.6420। अब इन दोनों वैल्यूज को हम प्लस कर देते हैं। फर्स्ट वैल्यू है 1.7624 प्लस 0.6420 और इन दोनों को ऐड करने पर जो हमें वैल्यू मिल गई है वो है 2.4044। ये वैल्यू हमें मिली है लॉग एक्स की और हमने स्टार्ट में अपने क्वेश्चन को जो सपोज किया था वो x के इक्वल सपोज किया था। इट मीन्स दैट इनकी जो सिंप्लीफाइड वैल्यू होगी या जो वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं वो भी इन टर्म्स ऑफ x होनी चाहिए। लॉग रिमूव करना है और लॉग को रिमूव करने के लिए हम एंटी लॉग लेंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.4044 और एंटी लॉग में हमारी जो पॉइंट से पहले की वैल्यू वो करती है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर 2 है,
कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करता है डेसिमल की प्लेस को, इसे हम सेपरेट कर देते हैं। मैंटीसा की वैल्यू यहाँ पर है 0.4044। अब हम एंटीलॉग टेबल में देखेंगे कि वैल्यू क्या बन रही है। हमें लेना है 0.40, यहाँ आ गया हमारे पास एंटीलॉग टेबल, ये वैल्यू है 0.40 की, और 0.40 को हमें चेक करना है 4 में, तो ये 0 1 2 3 4, 4 में जो वैल्यू है वो है 2535 और फिर अगेन हमें 4 देखना है मेन डिफरेंस कॉलम में, ये 2 है, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 2537 2537। और एंटीलॉग में हमें जब बताना होता है डेसिमल कहाँ पर है, तो कैरेक्टरिस्टिक की जो भी वैल्यू होगी उसमें प्लस करेंगे 1, 2 + 1 3, इट मीन्स दैट 3 वैल्यूज़ के 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल आएगा। तो हमें जो वैल्यू मिल गई बाय यूजिंग लॉग वो है 253.7। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। लेट x इज इक्वल टू 25.753 multiplied by 0.5341 multiplied by 490.8। सेकेंड स्टेप में हम दोनों साइड पर लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। log x is equal to 25.753, log लेंगे दोनों साइड पे, बाकी क्वेश्चन सेम आएगा 0.5341 मल्टीप्लाइड बाय 490.8। अब हम लॉग को एक्सपेंड कर देते हैं, और लॉग को जब एक्सपेंड करते हैं तो हमारी अगर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक तो ये लॉग तीनों वैल्यूज के साथ आ जाएगा, और सेकेंडली मल्टीप्लिकेशन को एक्सपेंड करें तो सम आता है, ये हो जाएगा लॉग 0.5341 मल्टीप्लाइड बाय लॉग 490.8, यहाँ प्लस आ जाएगा। हमने लॉग को एक्सपेंड कर दिया, तीनों वैल्यूज हमारी आ गई, और प्लस के साथ लॉग जो है वो तीनों वैल्यूज के साथ आ गया। अब हमें इन तीनों वैल्यूज का इंडिविजुअल लॉग फाइंड आउट करना है, और लॉग फाइंड करने के बाद इन तीनों को हम आपस में ऐड कर देंगे। तो लॉग फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देन मैंटीसा। और कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद डेसिमल प्लेस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो डेसिमल है वो 5 के बाद है, तो हम एक डिजिट से पहले शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू है वो आ जाएगी 1। अब हमें फाइंड आउट करना है मैंटीसा, और मैंटीसा के लिए लाजमी है कि हमारी जो वैल्यू है वो होनी चाहिए 4 डिजिट, लेकिन यहाँ जो वैल्यू गिवन है वो 5 डिजिट है, 25753। तो हम इसे राउंड ऑफ कर लेंगे ताकि जो है ये 4 डिजिट बन जाए, और राउंड ऑफ करने पर ये बनेगी 2575। अब हमें जो है 25 पहले चेक करना है 7 में, देन 25 को हमें चेक करना है 5 में, ताकि हमें वैल्यू मिल जाए मैंटीसा की। तो हम लेते हैं लॉग टेबल। लॉग टेबल में हमें 25 को देखना है 7 में, और 25 की वैल्यू 7 में है 4099। इसके बाद सेकंड हमारे पास 5 है, तो 25 को हम चेक करते हैं 5 में, 5 में जिसकी वैल्यू है वो है 9, इन दोनों को हम कर देते हैं प्लस, वैल्यू हमें मिल गई 4108, और ये मैंटीसा की वैल्यू हम लिख लेते हैं कैरेक्टर के साथ, ये वैल्यू आ गई लॉग की। इसके बाद अगेन हम सेकंड वैल्यू का लॉग फाइंड आउट करने हैं, इसके लिए भी पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, देन मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमने वैल्यू चाहिए होती है डेसिमल की फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद। अब यहाँ पर 0 है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू है जो 5 बन रही है, और डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे 5 के बाद, तो ये हम एक डिजिट मूव कर रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। पॉइंट लगाते हैं, फाइंड आउट करते हैं वैल्यू हम मैंटीसा की। मैंटीसा की वैल्यू के लिए हमें
5341 गिवन है। 53 को पहले चेक करना है 4 में, देन 1 में, और इन दोनों वैल्यूज़ को हमें आपस में ऐड कर देना है। तो ये आ गया हमारा लॉग टेबल। लॉग टेबल में सबसे लास्ट में हमारे पास गिवन है 53। 53 को पहले हमें चेक करना है 5 में, 4 में। तो फर्स्ट वैल्यू 0 की वर्क करती है, 1 2 3 4। हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है 7 2 7 5। इसके बाद हमें चेक करना है 1 में, 1 में इसकी वैल्यू 1 ही है, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं और हमें यहाँ से मैंटिसा की वैल्यू मिल गई है 7276। नेक्स्ट में डेसिमल हमारा शिफ्ट होगा फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद। इस तरह हम करेक्टरिस्टिक की वैल्यू जो है वो हम बन जाएगी 2, क्योंकि 2 डिजिट से पहले हम डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं। अब हमें लेना है मैंटिसा। 490.8 है, तो 49 को पहले हमें चेक करना है 0 में। ये आ गया हमारा लॉग टेबल। 49 को हमें चेक करना है पहले 0 में। वैल्यू हमारी ये रही 49। 49 को हम जब देखेंगे 0 में तो ये है 6902, 6902। और 6902 के बाद जो हमें सेकंड चेक करना है 49 को 8 में, और 8 में जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो 7 है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को जो है हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर ये बनेगा 7 + 2 9, 0 ये 9 है और ये 6, 6909 हमें वैल्यू मिल गई, 6909। अब फर्स्ट और थर्ड वैल्यू ऐसी है जिसमें हमारे पास करेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव है, तो इन्हें तो हम डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। 1.4108 प्लस 2.6909, 4.1017। अब जो सेकंड वैल्यू है इसमें करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, तो इसे हम सेपरेट करते हैं, और मैंटिसा की वैल्यू पॉजिटिव है 7276। 4.1017 इसी तरह आएगा। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 प्लस 0.7276 माइनस 0.2724, प्लस माइनस माइनस होगा, अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4.1017 माइनस 0.2724, और ये हमें वैल्यू मिल गई लॉग एक्स की 3.8293। हमें आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स, क्योंकि हमने स्टार्ट में जो सपोज किया कि हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्स के इक्वल है। तो इसके लिए हम जो है लॉग के बाद वैल्यू को लॉग को शिफ्ट कर देंगे इक्वल के बाद, और जब ये इक्वल के बाद शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.8293। अब ये 3 हमारे पास है करेक्टरिस्टिक की वैल्यू, और मैंटिसा की वैल्यू है 0.8293। एंटी लॉग टेबल में हम मैंटिसा के थ्रू फाइंड आउट करेंगे वैल्यू। हमें चाहिए 0.82, तो मैंटिसा है 0.8293, हमने नोट कर लिया अपने पास। और 0.82 को अगर हम देखते हैं 9 में तो यह है 6745। इसके बाद 0.82 को हमें देखना है मीन कॉलम 3 में, और 3 जो हमारे पास मीन डिफरेंस कॉलम है उसमें वैल्यू आ रही है 5। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, या 10, ये सेपरेट वैल्यू है 5766750। तो हमें जो एंटी लॉग से टेबल मिली है वो है 6750। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमारी जो डेसिमल की प्लेसमेंट है वो कहाँ पर है। कैरेक्टरिस्टिक की वाली यहाँ 3 है, 3 में हम प्लस करेंगे 1, 3 + 1 है 4। इसका मतलब है कि 4 डिजिट के बाद हमें डेसिमल को प्लेस करना है, और यहाँ हमारे पास जो वैल्यू है वो 4 डिजिट वैल्यू ही है। इट मीन्स दैट के लास्ट में हमारा डेसिमल मौजूद है,
और ये हमें वैल्यू मिल गई x की जो कि है 6750। थर्ड पार्ट में अब यहाँ वैल्यू जो है वो डिवाइड हो रही है और हम जब लॉग एक्सपेंड करेंगे ये बन जाएगा log x इज इक्वल टू log 25.753। अब ये डिवाइड है तो यहाँ माइनस आ जाएगा log 0.5341। अब हमें इन दोनों के लिए फाइंड करनी है कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू और मैंटिसा की वैल्यू। कैरेक्टरिस्टिक तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए, और क्योंकि फर्स्ट डिजिट के बाद शिफ्ट करने के लिए हम सिर्फ एक डिजिट पहले मूव कर रहे हैं तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू बन जाएगी 1। अब मैंटिसा फाइंड करना है बाय यूजिंग लॉग टेबल, और यहाँ जो कि 5 डिजिट वैल्यू है 25753, तो इसे हम बनाते हैं 4 डिजिट राउंड ऑफ करके और ये बन जाएगी 25.75। अब हमें 25 को पहले चेक करना है 7 में, देन 25 को हम चेक करेंगे 5 में इन लॉग टेबल। ये आ गया हमारा लॉग टेबल। हमें पहले 25 को चेक करना है 7 में, और 7 में 25 की वैल्यू है वो 4099। इसके बाद 25 को हम देखेंगे 5 में, 25 5 में जो वैल्यू आ रही है वो है 9। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ हमें जो मैंटिसा की वैल्यू मिल गई वो है 4108 माइनस। अब यहाँ हमें देखनी है कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू। कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमें चाहिए होता है डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के बाद, और फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू यहाँ पर 5 है। हम शिफ्ट करेंगे एक वैल्यू के बाद या एक डिजिट के बाद, और इस तरह हमें लेफ्ट से चूँकि हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक होगा नेगेटिव। अब हमें देखनी है मैंटिसा की वैल्यू 5341। 53 सबसे लास्ट में हमारे पास गिवन है 53 की वैल्यू। तो 53 को हमें पहले चेक करना है 4 में, और 4 में जो वैल्यू आ रही है वो है 7275 और फिर हमें देखनी है 1 में, और 1 में 1 ही है इसकी वैल्यू। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। मैंटिसा की वैल्यू मिल गई 7276। फर्स्ट लॉग की वैल्यू सेम रहेगी 4108 माइनस, इस वैल्यू को हम सेपरेट करते हैं क्योंकि नेगेटिव हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है और मैंटिसा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हुआ करती है। पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देन हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए -1 प्लस 0.7276 ये इक्वल आ गया अच्छा, यहाँ हमारे पास ब्रैकेट के बाहर माइनस है और नेगेटिव ही वैल्यू आ रही है तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, वैल्यू आ गई 0.2724। अब इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर देते हैं 1.4108 प्लस 0.2724। इस तरह हमारे पास जो log x की वैल्यू है वो आ गई है 1.6832। ये वैल्यू हमें मिली है log x की, जबकि हमें आंसर इन टर्म्स ऑफ x चाहिए है क्योंकि हमने सपोज किया था दोनों साइड पर log लिया था और log को हमें रिमूव करने के लिए इक्वल के बाद शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा एंटी लॉग, और हमें एंटी लॉग फाइंड आउट करना है 1.6832 का। अब हमारी जो वैल्यू है इसमें फर्स्ट डेसिमल से पहले जो है 1 ये कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू है, और यहाँ मैंटिसा की वैल्यू है 0.6832, और एंटी लॉग फाइंड आउट करने के लिए हम 0.68 को चेक करेंगे पहले 3 में देन 2 में। तो हम आ जाते हैं एंटी लॉग टेबल पर। ये रहा एंटी लॉग टेबल। चले हम यहाँ देखते हैं 68 ये है, और 0.68 की वैल्यू को हमें चेक करना है 3 में जी।
0.68 की वैल्यू को हमें देखना है 3 में, और 3 में वैल्यू आ रही है 4819। हम इस वैल्यू को नोट कर लेते हैं, 4819। अब मीन डिफरेंस कॉलम में हमें देखना है 2 में, तो 0.68 मीन डिफरेंस कॉलम में इसकी वैल्यू 2 ही है। 2 को हम ऐड कर देते हैं, तो वैल्यू हमारे पास जो मिल गई है एंटी लॉग टेबल से वो है 4821। अब हमें डिसाइड करना है कि डेसिमल की प्लेस कौन सी होगी, तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक गिवन है इसमें हम प्लस कर देंगे 1, और 1 + 1 हो जाएगा 2। इट मीन्स दैट 2 डिजिट्स के बाद हमें प्लेस करना है डेसिमल। तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो है 48.21। फर्स्ट पार्ट यही होगा, लेट एक्स इज इक्वल टू जो भी हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे लॉग ले लेंगे, और थर्ड स्टेप में हमें लॉग को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड कर तो हमें यहाँ देखना है कि हमारी जो वैल्यूज है वो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में भी है और डिवाइड भी हो रही हैं। अब न्यूमरेटर में जो कि मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लिकेशन को हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारी वैल्यूज के दरम्यान में प्लस का साइन आ जाता है। ये बन जाएगा 790.6 प्लस log 30.32। अब ये थर्ड वैल्यू डिवाइड हो रही है, डिवीजन में माइनस का साइन आ जाता है, 25.753। तो अब हमें इन तीनों की लॉग फाइंड आउट करना है। दो वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, थर्ड वैल्यू इनमें से जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं करेक्टरिस्टिक की वैल्यू। करेक्टरिस्टिक की वैल्यू के लिए हमारी जो वैल्यूज हैं वो डेसिमल जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो के बाद आएगा। अब 2 डिजिट से पहले चूंकि डेसिमल आ रहा है, तो यहाँ हमारी वैल्यू जो है करेक्टरिस्टिक की वो बन जाएगी 2 पॉइंट। अब हमें फाइंड आउट करनी है मैंटिसा की वैल्यू। मैंटिसा की वैल्यू हम चेक करते हैं लॉग टेबल में, और हमें देखना है 79 को 0 में। 79 हमारे पास है यहाँ पर, ये आगे 79 की वैल्यू 0 में है 8976। हम नोट कर लेते हैं 8976। इसके बाद 79 को हमें देखना है मीन डिफरेंस कॉलम 6 में। 79 मीन डिफरेंस कॉलम 6 में जो वैल्यू आ रही है वो है 3। अब इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, और हमारी मैंटिसा की वैल्यू बन गई है 0.8979 प्लस। अब यहाँ पहले करेक्टरिस्टिक देखेंगे, करेक्टरिस्टिक हमारे पास होगा 1, और मैंटिसा की वैल्यू को 30 को चेक करेंगे 3 में, देन 2 में। 30 की वैल्यू 3 में है 4800, 4800, और 30 की वैल्यू 2 में देखेंगे तो ये वैल्यू बन रही है 3। अब इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगा 4803, 4803 माइनस। अब यहाँ हमारे पास चूंकि 5 डिजिट वैल्यू है करेक्टरिस्टिक के लिए, तो सिंपल हमें जो है वो एक डिजिट पहले शिफ्ट करना है डेसिमल को, करेक्टरिस्टिक 1 ही बनेगा। बट मैंटिसा के लिए पहले हम इसे राउंड ऑफ करेंगे 4 डिजिट वैल्यू यानी कि 25.753। 5 डिजिट को जब हम राउंड ऑफ करेंगे 4 डिजिट पे तो बन जाएगी 25.75। अब इस वैल्यू का हमने जो है फाइंड आउट करना है मैंटिसा की वैल्यू, तो 25 को पहले हम चेक करेंगे 7 में। 25 की वैल्यू 7 में है 4099, 4099। और अब 25 की वैल्यू हमें चेक करनी है 5 में। 5 में वैल्यू आ रही है 9। अब इन दोनों को हम कर देते हैं प्लस। 4108। अब सिंपल हमारी फर्स्ट दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं, थर्ड इनमें से माइनस हो रही है, तो हम कैलकुलेटर में इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 2.8979 प्लस 1.4803
-1.4108 और हमें log x की वैल्यू मिल गई है 2.9674। अब हमें फाइंड करना है एंटी लॉग। एंटी लॉग के लिए इस log x को रिमूव करने के लिए हम शिफ्ट करेंगे इक्वल के बाद और ये हो जाएगा एंटी लॉग 2.9674। इसमें फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक 2 हो गया। मैंटीसा जो है हमारी डेसिमल वैल्यू है 9674। अब हम जो है वो एंटी लॉग टेबल में फाइंड आउट कर लेते हैं कि वैल्यू क्या बन रही है। 0.96 को हमें देखना है 7 में। 0.96 की वैल्यू 7 में बन रही है 9247 और 0.96 की वैल्यू 4 में। 4 में वैल्यू है 8। इन दोनों को प्लस करते हैं। 9255। डेसिमल प्लेस करने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक में ऐड करेंगे 1, 2 + 1 3 होगा और थर्ड डिजिट के बाद जो हम डेसिमल प्लेस कर देंगे। इस तरह हमें x की वैल्यू मिल गई 925.5। तो स्टेप हम x को इक्वल ले लेंगे जो भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। इसके बाद दोनों साइड्स पर हम लॉग लेंगे और थर्ड स्टेप में हमें लॉग को एक्सपेंड करना है। log x इज इक्वल टू log 99.87। अब चूंकि ये वैल्यू डिवाइड हो रही है तो माइनस आ जाएगा। log 8.369 मल्टीप्लाइड बाय 0.785। फिलहाल हमने सिर्फ डिवीजन पे एक्सपेंड किया है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जब सेपरेट होंगे तो हमारे पास माइनस आ जाएगा। अब फर्स्ट वैल्यू सेम रहेगी log 99.87 माइनस। अब हम जब log को एक्सपेंड करेंगे तो मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा प्लस 8.369 प्लस log 0.785। ब्रैकेट ओपन करते हैं। log 99.87 माइनस log 8.369 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा log 0.785। अब तीनों वैल्यूज़ के हम लॉग फाइंड आउट करते हैं। लॉग फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, कैरेक्टरिस्टिक और सेकंड मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम डेसिमल को शिफ्ट करते हैं फर्स्ट डेसिमल प्लेस के बाद, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, और यहाँ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 9 है तो हम सिर्फ एक डिजिट मूव कर रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक होगा 1। अब मैंटीसा के लिए पहले 99 को हम चेक करेंगे 8 में, देन 7 में। हम लॉग टेबल ओपन करते हैं अपना। 99 को हमें चेक करना है। 99 हमारी सबसे लास्ट वैल्यू गिवन है। 99 की वैल्यू 8 में है 9991। नोट कर लेते हैं 9991। और नेक्स्ट हमें 99 को लेना है 7 में। 99 की वैल्यू 7 में है 3। इन दोनों वैल्यूज को हम प्लस कर देते हैं। 9994 माइनस, अब यहाँ क्योंकि फर्स्ट डिजिट के बाद ही वैल्यू है तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ होगा 0। अब 83 को चेक करेंगे 6 में, देन 9 में। तो 83 6 में है, 6 की वैल्यू हमारे पास यहाँ है। 83 की वैल्यू 6 में आ रही है 9222। 9222 और 83 को हम जब देखेंगे 9 में, मेन डिफरेंस कॉलम, 83 को जब चेक करेंगे 9 में तो यहाँ वैल्यू है 5। अब इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर लेते हैं। मैंटीसा की वैल्यू बन गई 9227 माइनस
अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है लॉग 0 पॉइंट। पॉइंट जो है वो 0 के बाद है, जब कि हमें जो है वो स्टार्ट में नॉन ज़ीरो वैल्यू चाहिए होती है, तो पॉइंट को मूव करेंगे 7 के बाद। इस तरह हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चूँकि अब डेसिमल लेफ्ट से राइट मूव हो रहा है तो नेगेटिव होगा। और मेंटिसा की वैल्यू को हम 78 को चेक करेंगे 5 में। अब चूँकि यहाँ कोई फोर्थ डिजिट नहीं है इसलिए हम इंडिफरेंस कॉलम में से नहीं देखेंगे, तो 78 को हमें देखना है 5 में। वैल्यू है 8949। 8949। अब स्टार्ट की दो वैल्यूज हमारी जो आपस में माइनस हो रही है तो इन दोनों वैल्यूज को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1.994 माइनस 0.9227, तो वैल्यू हमें मिल गई 1.0767। ये माइनस इसी तरह आएगा। अब ये नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक और पॉजिटिव मेंटिसा इन दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं। स्टार्ट की वैल्यू इसी तरह आएगी। इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस 1 प्लस 0.8949 और ये आ रहा है माइनस 0.1051। अब ये माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, 1.0767 प्लस 0.1051। अब इन दोनों वैल्यूज को हम ऐड कर देते हैं। फर्स्ट है 1.0767 प्लस 0.1051 और ये बन गई 1.1818। अब हम एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग में फर्स्ट वैल्यू हमारे पास जो है ये बन जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वल टू 1 और मेंटिसा की वैल्यू 0.1818। अब एंटी लॉग टेबल यूज करते हुए हम जो है वो वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। हमें देखना है 0.18 को। पहले 0.18 को हम देखेंगे 1 में वैल्यू आ रही है 1517 और अब 0.18 को हमें चेक करना है 8 में, और 8 में जो इसकी वैल्यू बन रही है वो है 3। इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 1520 डेसिमल प्लेस करना है। 1 + 1 दो वैल्यूज के बाद आ जाएगा डेसिमल। इस तरह ये हमें मिल गया आंसर।